स्पेन के खूबसूरत धूप से नहाए हुए तटों पर कभी-कभी इतिहास और डरावनी कहानियों के बीच की लकीर रेत की तरह ही धुंधली हो जाती है। तो चलिए आज चलते हैं सालोब्रेनिया की सफ़ेद दीवारों वाली गलियों में, जहां एक खूबसूरत नकाब के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो मरने को तैयार ही नहीं है। स्पेन में समुद्र के किनारे बसा एक तस्वीर जैसा शहर है सालोब्रेनिया। दिन के वक्त ये जगह किसी पोस्टकार्ड की तरह लगती है। सफ़ेद घर, पतली पतली गलियां और चर्च की घंटियों की सुकून देने वाली आवाज़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही गलियां अपने अंदर गहरे राज छिपा लेती हैं। और इस कहानी में एंट्री होती है 19 साल के एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैटियो गुरेरो की। वो यहाँ की इमारतों के राज जानने आया है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस शहर का सबसे गहरा राज खुद उसे ढूंढ निकालने वाला है। उसकी रिसर्च उसे एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाती है जो सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि शहर की डरावनी रातों में आज भी जिंदा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो दिन में जितना दिलकश लगता है, रात में उतना ही ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। सालोब्रेनिया की ना जैसे दो पहचान है। दिन के उजाले में ये शहर एक जीती जागती पेंटिंग लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और सड़कें एकदम खाली हो जाती हैं। ये पहला इशारा था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। और इस पूरे माहौल के बीच में है मैटियो। वो यहाँ किसी भूत प्रेत की कहानी सुनने नहीं, बल्कि अपना कॉलेज का काम करने आया है। उसका पूरा ध्यान यहाँ के पुराने चर्च और सदियों पुराने घरों की बनावट पर है। मतलब वो लॉजिक और साइंस की दुनिया का इंसान है, जो बहुत जल्द एक ऐसी दुनिया से टकराने वाला था जो इन दोनों को नहीं मानती। अपने काम के दौरान मैथ्यू शहर के पुराने कब्रिस्तान जा पहुंचता है, और वहां उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उस माहौल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। सोचिए जरा, एक कब्रिस्तान के अंदर शादी का मेहराब। ये ना सिर्फ अजीब था, बल्कि इससे एक बेचैनी भी हो रही थी। वो सूखे हुए फूल और उस जगह की मिट्टी का बाकी जमीन से ज्यादा काला होना, ये छोटे छोटे सुराग थे जो एक बहुत बड़ी और भयानक कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। और बस यहीं से मैटियो की दुनिया पूरी तरह पलटना शुरू हो जाती है। कब्रिस्तान में देखी गई वो अजीब चीज जैसे उसके साथ साथ उसके कमरे तक चली आई थी। शुरुआत में तो ये सब बहुत हल्का फुल्का सा लगता है। रात में काम करते हुए उसे बाहर से हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई चल रहा हो। जब वो बाहर झांकता है तो गली के कोने में उसे एक सफ़ेद परछाई दिखती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वो इसे अपना वहम समझकर काम में लग जाता है, लेकिन ये उसका वहम नहीं था। अगली रात आवाज़ें फिर लौटीं, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा पास से। इस बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके गेस्ट हाउस के ठीक सामने से गुजरा हो। जब वो नीचे देखता है तो पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान छपे होते हैं, और ये निशान किधर जा रहे थे? सीधा उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ। अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर मैटियो उन निशानों के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक जाता है, और वहां उस टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे कोई उसका इंतजार कर रहा था। ये वो पल था जब मैटियो ने उसे पहली बार देखा, एक औरत पुराने शादी के जोड़े में। जब वो पलटी तो मैटियो का खून जम गया। उसका चेहरा हड्डी की तरह सफ़ेद था, और आंखों की जगह सिर्फ एक भयानक खालीपन। उसके चेहरे पर खून के सूखे निशान थे, जैसे वो सदियों से खून के आंसू रो रही हो। इस डरावने अनुभव के बाद ही मैटियो को एहसास हुआ कि जो उसने देखा वो कोई सपना या वहम नहीं था, बल्कि सालोब्रेनिया की एक सदियों पुरानी, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी का हिस्सा था। गेस्ट हाउस का केयरटेकर उसे ये कहानी सुनाता है कि कैसे साल 1889 में इजाबेला नाम की एक दुल्हन को उसका दूल्हा शादी के मंडप पर ही छोड़कर भाग गया था। इजाबेला ने पूरी रात उसका इंतजार किया, और सुबह होने से पहले ही टूटे दिल से उसकी मौत हो गई। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, और तब से उसकी आत्मा उसी मेहराब के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार करती है। अब जब मैटियो को सारी कहानी पता चल गई तो उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में सब कुछ अब शुरू हुआ था। अब वो आत्मा सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वो मैटियो का पीछा कर रही थी। मैटियो ने एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती कर दी थी। शहर का पुजारी उससे पूछता है कि क्या वो कब्रिस्तान से अपने साथ कुछ लाया था।
तब मैटियो को याद आता है वो कुछ सूखे हुए फूल। पुजारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बताता है कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन फूलों ने इजाबेला की आत्मा को ये संकेत दे दिया था कि उसका दूल्हा, जिसे वो एक सदी से भी ज्यादा से ढूंढ रही थी, आखिरकार वापस आ गया है। उसी रात डर अपनी सारी हदें पार कर गया। कदमों की आहट ठीक उसके दरवाजे पर आकर रुक गई। गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की महक और भी तेज हो गई। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमा। दरवाजा खुला, पर सामने कोई नहीं था। और तभी जब मैटियो राहत की सांस लेने ही वाला था, उसे खिड़की के बाहर वही भयानक चेहरा दिखाई दिया जो सीधे उसे घूर रहा था। अगली सुबह पुजारी उसे साफ साफ चेतावनी देता है, वो आत्मा अब तुम्हें अपना दूल्हा मान चुकी है और अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। अब मैटियो के पास एक ही रास्ता था, भागना। लेकिन सवाल ये था कि क्या इजाबेला उसे इतनी आसानी से जाने देती? जैसे ही मैटियो घबराहट में अपना सामान बांधने लगता है, अचानक मौसम बिगड़ जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और घर की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। ये आखिरी टकराव का संकेत था। और फिर अंधेरा हो जाता है। तभी बिजली कड़कती है और उस एक पल की रोशनी में केयरटेकर देखता है कि दुल्हन कमरे के अंदर मैटियो के ठीक सामने खड़ी है। उसकी एक चीख निकलती है और वो अंदर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। मैटियो गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद मैटियो की लाश मिलती है, उसी कब्रिस्तान में, उसी शादी के मेहराब के नीचे, गीली मिट्टी में लिपटी हुई। किंवदंती पूरी हो चुकी थी। मृत दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल गया था। लेकिन सवाल ये है कि अब जब उसका दूल्हा उसके पास है, तो अगली बार वो किसका इंतजार करेगी?